मैं एक स्कूल में अध्यापक था। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल थी। मैं शादीशुदा और एक बच्ची का बाप था। स्वभाव से रंगीन मिजाज मेरी निगाहें स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के बदन को टटोलती रहती थी। ऐसे में जो लड़की मेरे मन को भा जाती थी, मैं उसके पीछे पड़ जाता था। प्यार से, मनुहार से या फिर इम्तिहान में फेल करने का डर दिखाकर मैं उसका जिस्मानी शोषण करता था। ऐसा करते हुए मैं उस लड़की के मन में इतना डर भर देता था कि पीड़ित लड़की चाहकर भी मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोल पाती थी। दिव्या मेरे स्कूल में कुछ ही महीने पहले पढ़ने आई थी। उसकी उम्र 16 साल थी और उसने 11वीं क्लास में दाखिला लिया था। एक दिन मेरी क्लास के सभी छात्र अपना काम पूरा करने में लगे हुए थे और मैं कुर्सी पर बैठा एकटक दिव्या को देखे जा रहा था। मेरी निगाहें तो एकटक दिव्या पर लगी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों से होकर दिल में उतर गया था, जिससे मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई थी। मेरी निगाहें दिव्या पर थी। जब भी मौका मिलता मैं उसे छूने सहलाने की कोशिश करता। ऐसे में दिव्या चौंक कर मुझे देखती, फिर न जाने क्यों उसके होठों पर एक मुस्कान फैल जाती। दिव्या की यह मुस्कान मेरी वासना को हवा देती थी। दरअसल दिव्या के रसीले होंठ जब भी मुस्कुराते तो ऐसा लगता मानो उससे रस टपक पड़ेगा। स्कूल में ज्यादा से ज्यादा मैं दिव्या को छू सकता था, सहला सकता था, पर और कुछ नहीं कर सकता था। उसके लिए एकांत की जरूरत थी और यह एकांत मुझे अपने घर पर ही मिल सकता था। पर घर पर मेरी पत्नी थी, पर उससे मुझे कोई खास डर न था। वह एक सीधी सादी और घरेलू औरत थी। वह आए दिन मायके आती जाती रहती थी। मैं इस मौके का फायदा उठा सकता था और अपनी इच्छा पूरी कर सकता था, पर इसके लिए मुझे दिव्या को अपने जाल में फांसना जरूरी था। दिव्या, तुम्हारी मैथ तो बहुत कमजोर है। एक दिन मैं उसकी कॉपी देखते हुए बोला, अगर ऐसा ही रहा तो तुम इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगी। मेरी बातें सुनकर दिव्या के चेहरे पर उदासी छा गई। वह बोली, सर मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर मैथ मेरी समझ में ही नहीं आता है। आ जाएगी अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं अपने असली मकसद पर आता हुआ बोला, ऐसा करो तुम मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा, पर मैं आपकी फीस नहीं दे पाऊंगी। दिव्या ने मजबूरी जाहिर की। कोई बात नहीं। थैंक यू सर, दिव्या बोली। तो मैं कब से आ जाऊं? कल से ही आ जाओ। ठीक है। दिव्या मेरे घर आकर मुझसे पढ़ने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर उससे थोड़ी उलझन सी होने लगी। दरअसल मैं पढ़ाते पढ़ाते उसके बदन को जहां तहां छूने लगता था। मैं दिखाता तो ऐसा था कि ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है, पर धीरे धीरे दिव्या को यह बात समझ में आने लगी थी कि मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ। पर चूंकि मैंने कभी मर्यादा की सीमा पार करने की कोशिश न की थी, सो वह मेरी इन हरकतों को नजरअंदाज करती रही। मेरी यह हरकत आगे चलकर उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है, तब दिव्या को इस बात का एहसास न था। एक दिन दिव्या शाम को जब मुझसे पढ़ने घर पहुंची तो मेरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूछने पर मैंने बताया कि मेरी पत्नी अपनी बेटी के साथ मायके गई हुई है और 2 दिन बाद लौटेगी। आज मैंने उसे अपने बेडरूम में बिठाया था। मैं थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकला, फिर आकर कमरे में उसके करीब बैठ गया था। न जाने क्यों दिव्या का मन किसी अनजान मुसीबत से घबरा रहा था, पर वह अपने आप को संभालते हुए बोली, सर आज मुझे क्या पढ़ाएंगे? आज मैं तुम्हें प्यार का सबक पढ़ाऊंगा। मैं वासना की निगाहों से दिव्या को घूरता हुआ बोला, क्या मतलब है सर? दिव्या थोड़ा चौंकते हुए बोली,
मतलब यह है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मेरा मन तुम्हारी खूबसूरती पर आ गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? दिव्या कठोर आवाज में बोली। यह मत भूलिए कि आप मेरे गुरु हैं। आज मैं ना तो तुम्हारा गुरु हूँ और न तुम मेरी शिष्या। इस समय मैं प्यार की आग में झुलसता एक मर्द हूँ और तुम यौवन रस से भरपूर एक औरत। आओ मेरी बाहों में आओ, मेरे तन मन पर प्यास की ऐसी बरसात करो कि मेरी महीनों की प्यास बुझ जाए। कहते हुए मैंने दिव्या को अपनी बाहों में खींच लिया। दिव्या रोई, छटपटाई, गुरु शिष्या के पवित्र रिश्ते की दुहाई दी, पर मैंने उसकी एक न सुनी। मैं वासना के मद में इतना अंधा हो चुका था कि मैंने दिव्या को तभी छोड़ा जब उसकी आबरू की चादर को तार तार कर दिया। दिव्या कुछ देर तक तो मुझे नफरत से घूरती रही, फिर वह अपने कपड़े संभालते हुए कमरे से निकल गई। उस रात जब दिव्या अपने घर पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिव्या ने सोचा कि वह अपनी माँ को इस हादसे के बारे में बता दे, पर अगले ही पल उसे विचार आया कि वे ये सब सुनते ही जीते जी मर जाएंगी। वे तो इस आस में मेहनत मजदूरी कर दिव्या को पढ़ा रही थी ताकि वह पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसे में इस हादसे के बारे में सुनकर वे बुरी तरह टूट जाएंगी। दिव्या सारी रात अपने मन में उठे विचारों से लड़ती रही और जब सुबह हुआ तो इस बात का फैसला कर चुकी थी कि वह मेरे किए की सजा जरूर देकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मैंने दिव्या को अपनी वासना का शिकार बना तो डाला था, पर अब इस बात से डरा हुआ था कि कहीं वह मेरी करतूत किसी और को न बता दे। इस घटना के बाद 2 दिन तक दिव्या स्कूल नहीं आई। इस बीच मैं एक अनजाने डर से घिरा रहा। तीसरे दिन दिव्या स्कूल आई। उसे स्कूल आया देख मेरे मन को थोड़ी राहत मिली। मैंने उसे डरते डरते देखा तो पाया कि वह पहले की ही तरह सामान्य दिख रही थी। उसकी ऐसी हालत देख मेरे होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान तैर गई। मुझे पक्का यकीन हो गया कि दिव्या पर मेरी धमकी काम कर गई है। मुझको तेज झटका तब लगा जब अगले दिन शाम को दिव्या मुझसे पढ़ने घर आ गई। पढ़ाने को तो मैं उसे पढ़ाता रहा, पर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मची रही। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं दिव्या को गौर से देखता हुआ बोला, दिव्या, तुम्हें मेरे उस दिन की हरकत बुरी तो नहीं लगी? लगी, दिव्या मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, पर एक अजीब सा मजा भी मिला। कहते हुए दिव्या के होठों पर एक मादक मुस्कान उभरी। सच, मेरी आंखों में हैरानी भरी चमक उभरी। बिल्कुल, क्या तुम फिर से वैसा मजा पाना चाहोगी? हाँ, कहकर दिव्या तेजी से कमरे से निकल गई। मैं कई पल तक तो हैरान सा कमरे में खड़ा रहा। फिर मेरे मन में वासना की तरंगे उठने लगी। इसके बाद तो मेरी जब इच्छा होती दिव्या को बिस्तर पर लिटा लेता। मैं अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। एक शाम दिव्या मेरे घर पढ़ने आई हुई थी। मैं उसे पढ़ा कम छेड़छाड़ ज्यादा कर रहा था। जब मैंने दिव्या को अपनी बाहों में भर लेना चाहा तो दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, सर, मैं आज आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। सच कहती हूँ, इसे देखकर आपको बड़ा मजा आएगा। क्या? दिव्या ने अपनी किताब से कुछ फोटो निकाले और मुझको थमा दिए। मेरी निगाह जैसे ही इन फोटो पर पड़ी, मैं ऐसे उछला मानो किसी बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया हो। यह क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। यह उन पलों के फोटो हैं जब आप अपनी एक शिष्या की आबरू से खेल रहे थे। दिव्या के मुंह से नफरत भरी आवाज फूटी। जरा सोचिए, अगर ये फोटो आपकी पत्नी या पुलिस तक पहुंच गए तो आपकी क्या गत होगी? नहीं, मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर आपने मेरी मांग पूरी कर दी तो। दिव्या इतराते हुए अदा से बोली, कैसी मांग?
मैं दिव्या से बोला, आपने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है, मुझे पत्नी की तरह भोगा है, तो मुझे सचमुच की पत्नी बना लीजिए। क्या कह रही हो तुम? मैं चीखा। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और एक बच्ची का बाप भी हूँ। यह बात आपको मेरी इज्जत से खेलते समय सोचनी चाहिए थी, पर मेरी पत्नी यह बात कभी नहीं मानेगी, तो फिर उसे घर से निकाल दीजिए। वैसे भी आप जिस ढंग से प्यार का खेल खेलते हैं वह उसके बस की बात नहीं है, या नहीं हो सकता। तो फिर वह होगा जो मैं चाहती हूँ। मैं इस फोटो के साथ पुलिस के पास जाऊंगी और वहाँ इस बात की रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि आपने मेरे साथ रेप किया है। उसके बाद क्या होगा आप समझे? मैंने अपना सिर पीट लिया। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। काफी देर तक मैं परेशानी से अपना माथा मलता रहा। फिर बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ठीक है, सोच लीजिए, पर सोचने में इतना ज्यादा समय मत लगाइएगा कि मैं पुलिस के पास पहुंच जाऊं। मैंने इस बारे में काफी सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं पत्नी को घर से निकाल दूं। वैसे भी दिव्या की खिलती जवानी के आगे अब पत्नी मुझे बासी लगने लगी थी। मैंने उल्टे सीधे आरोप लगाकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दिव्या को पत्नी की तरह अपने घर में रख लिया। पर दिव्या के मन में तो कुछ और था। वह मुझको पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती थी। वह दोनों हाथों से मेरी दौलत लुटाने लगी। दिव्या तो मेरे घर को अय्याशी का अड्डा बनाने पर तुल गई थी। वह यार दोस्तों को अपने साथ मेरे घर में लाने लगी थी और मेरी मौजूदगी में ही बंद कमरे में उनके साथ मौज मस्ती करने लगी थी। मैं यह सब देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता। मैं उस समय को कोसता जब मैंने दिव्या की जवानी से खेलने का फैसला किया था। मैंने अपनी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ ली थी। मैंने अपनी पत्नी और बच्ची को घर से निकाल दिया था और अब मैं पछतावे की आग में जल रहा था। दिव्या ने न केवल मेरे मकान पर कब्जा जमा लिया था, बल्कि मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। पर एक रात मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं दिव्या पर बरस पड़ा। बहुत हुआ, अब यह सब बंद करो। मैं अपने घर को अय्याशी का अड्डा बनते नहीं देख सकता। यह सबक तो मैंने आपसे ही सीखा है सर, दिव्या बोली। और अब आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यह सब देखने की आदत डाल लें। मेरे मुंह से बोल न फूटे। मैं खून के आंसू पीकर रह गया, क्योंकि आज मुझे मेरे किए की सजा मिल रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।